की उल्टी है अल्लाह, उल्टा नहीं उल्टी। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। इस गलत फहमी में मौलाना हो तुम। ओम हवा नहीं है। किस अल्लाह की बात करते हो? मनगढ़ंत कहानियों से लिखी गई कुरान, असत्य अल्लाह। और अल्लाह को तुम ये बताते हो। हाँ, ये कहते अगर कि ये ओम की उल्टी। हम सुना मौलाना साहब, तो मेरा चक्कर बताने का सुनना पड़ेगा। उल्टी सुल्टी बताने और का सुनना पड़ी। ऐसे देखो ना भैया, अभी भाजपा नेता रंजीत साहब मौलाना अरशद मदनी का बयान सुन करके भड़क उठे। अब मौलाना साहब बयान कुछ ऐसा दिए थे, इन्होंने बोला था कि ना शिव आए थे ना राम आए थे, उस वक्त अल्लाह आए थे और ओम और अल्लाह एक है। अब ये बात जैसे सुनी लाला ने, तुरंत भैया भड़क उठे और समझाने लगे कि देखो ये मौलाना जो होते हैं एक पक्ष के जानकार होते हैं, दूसरे पक्ष के बारे में ना तो समझना जानते भैया, ना बगैर किताबें पढ़ना जानते, बस अपना पक्ष लेकर के चिल्लाना जानते। तनिक सुनो क्या बता रहे थे और कायदे समझा रहे थे कि देखो ओम का उलट है अल्लाह। तनिक सुनो। सोशल मीडिया पर एक मदनी मौलाना, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ओम को हवा बता रहे हैं और अल्लाह को बता रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह आया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक पक्ष के जानकार मौलाना होते हैं, दूसरे पक्ष को ये गंभीरता से ना तो पढ़ते हैं ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओम ये ईश्वर के द्वारा जिस तरह कुरान में जगह जगह पर अल्लाह ने अपना परिचय दिया है और कहा है कि हमने इस कायनात को बनाया, हमने पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्र बनाए, हमने ये बनाया, जो कुछ भी चल रहा है मेरा है। उसी तरह से हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं ओम तत्सत हूँ, यही ब्रह्म का नाम है। ओम निराकार है। जिस तरह से ये अल्लाह को निराकार अजन्मा मानते हैं, हम ओम को भी निराकार मानते हैं, अजन्मा मानते हैं। तत् भौतिक पदार्थ हुए, सत सत्य है। अब इसकी पुष्टि इससे पहले भगवान के इस वचन की इससे पहले जो पुष्टि होती है वो 7वें अध्याय के 3, 4 और 5वें श्लोक में होती है। थोड़ा सा मैं इस श्रीमद् भगवद गीता से आपको बताना चाहता हूँ। हे अर्जुन, देखिए इसकी ये सब ब्रह्मांड की रचना किसने की है, इस पर हमारी श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, तुम्हारी कुरान क्या कहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ अभी। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये सब ईश्वर के ही अंग हैं, उसी ओम के। ईश्वर मीन्स ओम के अंग हैं। ये 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। इस संपूर्ण जगत को किसने धारण किया हुआ है? ईश्वर ने धारण किया हुआ है। हमारे अल्लाह ने नहीं धारण किया है। अल्लाह आपके हिसाब से धारण किए होगा, लेकिन हमारे धर्मानुसार, हमारे मतावलंबियों अनुसार इसको हमारे ईश्वर ने धारण किया है, जिसका परिचय ओम के रूप में आता है। आइए, इसके बाद 5वां श्लोक, आपका जो 6वां श्लोक आता है वो क्या कहता है? हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। किस गलत फहमी में मौलाना हो तुम? ये ओम हवा नहीं है। हवा वैज्ञानिक आधार पर विचार करके देखिएगा। पर वो तो ओम को हवा ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ओम हवा ही ओम है। हवा सर्वत्र नहीं है। कैसे? हवा अभी देखिए, ये 7वें अध्याय के जो आपके 4थे श्लोक में आती है, मैंने अभी बताया कि हवा तो ईश्वर का रूप है, ईश्वर थोड़ी हवा है। और हवा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर हवा है ही नहीं, कुछ नक्षत्रों में, तो जिन जगहों पर हवा नहीं, इसका मतलब वहां पर ईश्वर नहीं हमारा। ये तो अवैज्ञानिक तथ्य इनकी कुरान में है। हमारे
देखिए ये श्रीमद् भगवद गीता से मैं बता रहा था, यही ईश्वर की वाणी वेद है हमारे यहाँ। और आज की देखिए ये शार्ट वीडियो आपका है, मैं इसमें ज्यादा दूर ना जाकर के केवल एक बात मैं कहूंगा इसके संबंध में। आज संपूर्ण जगत का विज्ञान ये वेदों से निकला हुआ है। वेद की पुष्टि विज्ञान के द्वारा हो रही है। चाहे सूर्य चंद्र का, चाहे नक्षत्रों का, चाहे अंतरिक्ष का, चाहे संपूर्ण जगत का, चाहे आकाश का, इनका सबका ब्यौरेवार वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कहीं मिलता है तो हमारे वेदों में मिलता है। और तुम्हारी कुरान में क्या मिलता है? अगर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो उस अल्लाह को यह जानकारी नहीं थी कि ये जमीन चपटी है या गोल है। तुम्हारे अल्लाह को यह जानकारी नहीं थी कि इस पे आदमी पहाड़ इसलिए रख दिए गए हैं कि ये हिले डुले ना तुम्हारे बोझ से। तुम्हारे अल्लाह को इतनी जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्र के साथ परिक्रमा लगा रहा है। किस अल्लाह की बात करते हो? मनगढ़ंत कहानियों से लिखी गई कुरान, असत्य कुरान, असत्य अल्लाह। तुम हमारे ओम और अल्लाह को तुम ये बताते हो। हाँ ये कहते अगर कि ये ओम की उल्टी है अल्लाह, उल्टा नहीं उल्टी, ये उलट गई, उलट गया है। तुमने हमारे धर्म से अपने धर्म को उल्टा कर दिया, इसको उल्टी कहते हैं। ये है तुम्हारा धर्म। तुम हमारे सनातन धर्म पर क्या टिप्पणी करोगे मौलाना? अब ऐसे कैसे टिप्पणी कर दोगे? बताओ जरा। मौलाना साहब टिप्पणी कर देंगे। भाजपा नेता रंजीवा साहब तो भड़क उठे, सीधे उल्टी कर मारे। वैसे आपकी क्या कमेंट कीजिएगा, वीडियो शिकना करता है मधुरेगा शम्मा साहब जी को पसंद मिलेगी, दबा दो बेल आइकन।